बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये ओ लेवल 1 का क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन के अंदर प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जितना भी डिफिकल्ट हो, जितना भी हार्ड हो, आप सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको 2-3 बातें बताऊंगा, वो बातें आप लोगों ने जहन के अंदर रखनी है और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए, इस इक्वेशन को कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में दे देता हूँ। ये जो इस फॉर्म की इक्वेशन होती है a² प्लस bx प्लस c, ये जिसका हमारे पास पॉलिनोमियल का स्क्वायर होता है। अब पॉलिनोमियल किसे कहते हैं कि जिस इक्वेशन में कांस्टेंट भी इन्वॉल्व हो, वेरिएबल इन्वॉल्व हो और एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो। अब एक्सपोनेंट इन्वॉल्व एक्सपोनेंट पावर को कहा जाता है। अब पावर किस चीज की? अगर हमारे पास कांस्टेंट की पावर होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा, वो तो हम 49 कर लेंगे। लेकिन अगर वेरिएबल का पावर इन्वॉल्व है, वेरिएबल मतलब x इज अ वेरिएबल, देन हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे? जिसका सिर्फ स्क्वायर हो, मतलब वैल्यू में स्क्वायर हो। हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसमें सिर्फ स्क्वायर हो, क्यूब ना हो। क्यूब आगे बाइनोमियल और डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। लेकिन जो हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर हो, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ओके, एंड देन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, जो आज की वीडियो के अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट जो आपकी वीडियो होगी वो क्वाड्रेटिक फार्मूले पे होगी, ठीक है। एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ठीक है। एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से क्वाड्रेटिक फार्मूला बनता है एंड क्वाड्रेटिक फार्मूले से फिर हम इनकी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c। ये फॉर्म होगी तो हम इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास x² होनी चाहिए, ठीक है। x होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी x² और कांस्टेंट मौजूद है। अब फैक्टराइजेशन कैसे होगी? फैक्टराइजेशन कैसे होगी? देखिए, फैक्टराइजेशन के लिए सिंपल ये है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। एक आसान सी लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। आप मतलब फैक्टराइजेशन का जो सेकंड नेम है ना फैक्टराइजेशन का, उसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग, मिड टर्म ब्रेक, ठीक है। मिड टर्म ब्रेकिंग भी कह सकते हैं और मिड पॉइंट भी कह सकते हैं कि मिड पॉइंट जो है, या मिड टर्म ब्रेकिंग, सॉरी मिड पॉइंट और एक डिफरेंट, मिड टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी आपके पास, ठीक है। कि इसका मिड टर्म हम लोगों ने ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब कि इसको दो हिस्सों में ऐसे तोड़ना है कि ये वापस अगेन वही स्टेप। मैथमेटिक्स पता है किस चीज का नाम है? पिछले स्टेप को सेटिस्फाई करने का नाम है। तो इसमें पिछला स्टेप सेटिस्फाई होना चाहिए। अब मैंने ये क्रॉस क्यों लगाया? इस क्रॉस को लगाने का मकसद कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे सकूं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एंड लास्ट को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है टोटली। यहाँ पे 1 है, 1x² मल्टीप्लाई बाय 18 इज -18x², -18x²। एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या है? 7x, ठीक है। ये लिखने का मकसद क्या है कि सेंटर वाली जो टर्म है, जो मिड टर्म है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। एंड फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पे साइन भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है कि ये जो मैंने ब्रेक करना है, अब फर्स्ट एंड लास्ट हमारे पास क्या होगा? मल्टीप्लाई हो गया, वो 18x² आ गया सेंटर में। अब यहाँ पे हम लोगों ने दो ऐसी टर्म को तलाश करना है, दो ऐसे डिजिट्स को तलाश करना है, दो ऐसे फैक्टर को तलाश करना है जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो गए -18x² बनाए एंड प्लस या माइनस हो गए 7x बना ले, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि दो टर्म्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब हमने मल्टीप्लाई करना है तो 18 पे कौन कौन सा टेबल जाता है? 2 का टेबल जाता है, ठीक है। हमारे पास 2 कितने टाइम में 18 होता है? 2 9s, सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट लेना है। तो 2 9s are 18, ठीक है। एंड 2 9, अगर हम 2 को ऐड करें 9 के साथ तो 11 बना रहा है। अगर 2 में से माइनस करें 9 को, 9 - 2 तो 7 आ रहा है। इट्स मीन दोनों फैक्टर्स, दोनों टर्म सेटिस्फाई होगी। जब दोनों टर्म सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम इसे सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे करें कि साइन का भी ख्याल रखना है, यहाँ पे मैंने x को इन्वॉल्व कर लिया, यहाँ पे x को, तो 2 9s are 7x, सॉरी 2 9s are 18x², x और x मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, तो बड़ी वैल्यू के साथ आपने पॉजिटिव लगा लेना। जो यहाँ पे साइन चाहिए होगा वो साइन बड़ी वैल्यू के साथ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2x है, 2 के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन लग जाएगा। -2x एंड पॉजिटिव 9x इज पॉजिटिव 7x आ जाएगा। एंड -2x मल्टीप्लाई बाय 9x इज, फॉर एग्जांपल -2x मल्टीप्लाई बाय 9x इज इक्वल्स टू -18x। देन -2x प्लस पॉजिटिव 9x इज पॉजिटिव 7x। तो हमें यही दो फैक्टर्स चाहिए थे, 18x और 9x। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस टर्म को पुट कर देना है, 1x² प्लस 1x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0,
ठीक हो गया। हमने क्या किया कि इसके फैक्टर्स को हम लोगों ने तोड़ दिया, 7x को दो हिस्सों में डिवाइड कर, 9 को इधर लिख ले इधर लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस फैक्टर में से कॉमन लेंगे और इस फैक्टर में से, तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा और x प्लस 9, यहाँ से हमारे पास -2 कॉमन आ जाएगा और x प्लस 9। साइन का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए 2x था, यहाँ पे 1x था और 1 था 1, तो हमने सिर्फ x को कॉमन लिया क्योंकि x दोनों के पास थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x तो नहीं था तो सिर्फ 2 था, 2 बाहर आ रहा है और 18 में से 9, तो 2 9 से 18 और माइनस साइन भी यहाँ से बाहर आ गया। ठीक है, अब आपकी फैक्टराइजेशन आपको खुद पता चलेगा कि ठीक है ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर सेम होना चाहिए, सेम आ गया। अब इन दोनों टर्म, ये एक टर्म है एक टर्म ये, इन टर्म में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x प्लस 9, x प्लस 9, अंदर जो वैल्यू बचेगी वो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बाजी, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस फैक्टर को भी 0 के इक्वल रख लें, x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब x का जो आंसर आ जाएगा वो -9 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो गया और यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, तो इट्स मीन कि आप x के दो आंसर्स को फाइंड आउट कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि x के दो आंसर्स क्यों हैं, एक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्वॉल्व स्क्वायर है, वेरिएबल क्या है, स्क्वायर है, तो x के भी दो ही आंसर आएंगे। ठीक है, और वो दो आंसर जो है वो -9 और 2 है। देन आप लोगों ने आई होप आज की वीडियो के अंदर सीखा कि कैम्ब्रिज के हम क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, वीडियो जल्दी मैं बना रहा हूँ, इंशाल्लाह जब मैं फ्री होऊंगा तो फिर डिटेल से बात करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो था कैम्ब्रिज के कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।